गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 9 क्लास 6 न्यू उड़ान, जो देखकर भी नहीं देखते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दक्षताएं जो हैं वो है 401 और 501 और क्लास कॉम्पिटेंसी है 609 वर्कशीट 1 के लिए। विद्यार्थी अपने और दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त एवं देखे सुने अनुभवों एवं घटनाओं को अपने शब्दों में मौखिक व लिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं जो उन्होंने सुनी है। ठीक है, देखिए, खड़क सिंह उस इलाके का नामी डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उससे पूछा, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती के पास एक मजबूत व सुंदर घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। खड़क सिंह ने बाबा से उस घोड़े को बाबा भारती से मांगा, जिसे देने के लिए बाबा भारती ने मना कर दिया। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से उस घोड़े को 5 दिन में पाने की चेतावनी दी। उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपने निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इलाके के नामी डाकू का क्या नाम था? खड़क सिंह। किसका नाम सुनकर लोग कांपते थे? खड़क सिंह का नाम सुनकर लोग कांपते थे। दोपहर के समय बाबा भारती से कौन मिला? खड़क सिंह मिलने आया था। बाबा भारती के पास एक मजबूत क्या था? घोड़ा था, और उसका नाम क्या था? सुल्तान था। कथन को पढ़कर आपको सत्य और असत्य छांटने हैं। बाबा भारती के पास एक कमजोर घोड़ा था, असत्य। मजबूत घोड़ा था। बाबा भारती एक सज्जन थे, ये सत्य है, सज्जन थे। कांपना शब्द का अर्थ डरना होता है, असत्य। कांपना का डरना नहीं होता। कांपना अलग है, डरना अलग है। डर से डरना। खड़क सिंह से इलाके के लोग क्यों कांपते थे? क्योंकि वह एक नामी डाकू था। बाबा भारती के पास क्या था जो खड़क सिंह को पसंद आ गया था? मजबूत व सुंदर घोड़ा था। खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़े को ले जाने के लिए कितना समय दिया? 5 दिन का समय दिया। गतिविधि है 2, कॉम्पिटेंसीज हैं 413 और 513 और वर्तमान दक्षता है 618। विद्यार्थी समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, देशज, युगम शब्द, पुनरुक्त शब्द, योजक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द को समझते हैं और भाषा में उनका प्रयोग सहज रूप से कर सकते हैं। इन सभी शब्दों को जो हमारे ग्रामर के हैं। मैं अब इस तरह के उत्तरों का आदी हो चुका हूँ। उस बगीचे में आम, अमल, ताश, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने और सुनने को मिलते हैं और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नीचे और शब्द दिए गए हैं, उनको पहचानो और उनके अर्थ बताओ। मैं और मैं, बगीचे में। ठीक है, मैं स्वयं अपने लिए यूज़ किया गया है। मैं के भीतर और अंदर, बगीचे के अंदर। मेल, मेलजोल, मिलने की क्रिया। और मैल, गंदगी। दिन, दिवस। दीन, कमज़ोर और लाचार। जिस प्रकार दिन का विलोम रात है, दिन का उल्टा रात, उसी प्रकार अन्य शब्दों के आपको विलोम बताने हैं। अमीर का गरीब, काला का सफ़ेद या गोरा। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, चक्षु, दीर्घ, लोचन है। इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। घर का पर्यायवाची गृह, भवन, निवास, आवास। वृक्ष का तरु, पेड़। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और लिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अनल, अनिल देखने में एक जैसे हैं। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है वायु। उसी तरह हमें भिन्नार्थी अर्थ वाले शब्द बताने हैं। अंबर और अंबार। अंबर आसमान, आकाश, और अंबार कूड़े का अंबार, गोदाम, भंडार, कि यहाँ अंबार लगा पड़ा है कूड़े का। ठीक है, कहते हैं ना कूड़े का अंबार, भंडार, गोदाम। अचल, अचला। अचल क्या है? जो चल ना सके, जैसे कि पर्वत, अचल। गतिहीन वस्तु जो चल ना सके। अचला, पृथ्वी, भूमि, उसको हम कहते हैं अचला। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।